तो इस सेक्शन में हम देख लेते हैं कि राइट टू एनी स्लॉट, यानी कि किसी भी स्लॉट में आप कैसे स्पेसिफिकली राइट कर सकते हो। उससे पहले की बात समझो, जैसे जैसे हम ना सॉलिटी में स्टेट वेरिएबल डिफाइन करते हैं ना, तो स्टेट वेरिएबल कैसे होते हैं, जैसे कि मैं ये लिखता हूँ कि एड्रेस पब्लिक एडीडीआर और इसके सामने मैं कुछ भी एड्रेस पेस्ट कर देता हूँ, कुछ भी ऐसे करता था, ठीक है। तो अगर मैं इस तरह से लिखता था तो अगर मेरा पहला ये आर्गुमेंट है, पहला स्टेट वेरिएबल है, तो अब वो क्या करेगा, देखो पहला स्टेट वेरिएबल स्टोर कहाँ होगा, ये स्टोर होगा ये होगा स्लॉट वन में। ये पहले स्लॉट पे, पहले स्लॉट जीरो पे, स्लॉट वन से स्टार्ट होता है, स्लॉट वन आता है, फिर आएगा कैसे, अगर मैं नेक्स्ट वेरिएबल होगा तो वो स्लॉट सेकंड पे ऐसे स्टोर होगा। तो कुछ इस तरह से स्लॉट ना सॉलिटी में जैसे जैसे वेरिएबल बढ़ाते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, जैसे जैसे वेरिएबल बढ़ते हैं तो वैसे वैसे स्लॉट भी इंक्रीज होते हैं। तो यानी कि ये स्लॉट ना क्या चीज़ है, जो स्लॉट एक जगह है जहाँ पे मैं इन अपने स्टेट वेरिएबल को स्टोर करवाता हूँ। ये स्टेट वेरिएबल को मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे मेमोरी में भी स्लॉट होते हैं, ठीक है, बट हम यहाँ पे स्टेट वेरिएबल की बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही सॉलिटी में क्या होते हैं, ऐसे सॉलिटी में होते हैं कुछ कुछ इतने स्लॉट होते हैं, 2 to the power 256 इतने स्लॉट। सोच के देखो, ये बहुत ही बड़ा स्लॉट साइज है कि यानी कि सॉलिटी में आप इतने स्लॉट को कवर अप कर सकते हो। हालांकि इतने नहीं कर पाते, पॉसिबल नहीं है। तो इतने स्लॉट होते हैं सॉलिटी में, और हर एक स्लॉट जो होता है, हर एक स्लॉट जो इसका होता है वो क्या होता है, वो होता है 22 लॉन्ग कैरेक्टर का एक स्लॉट होता है। यानी कि हमने क्या सीखा, हम जब भी स्टेट वेरिएबल को डिफाइन करते हैं वो एक पर्टिकुलर स्लॉट पे जाके वो स्टोरेज वेरिएबल स्टोर हो जाता है। यानी कि जब भी हम इसको डेटा इसका रिट्रीव करेंगे, वो इस स्लॉट में से, पहले स्लॉट में से उसका डेटा लेके आएगा, ठीक है, ये समझा। और फिर हमने समझा कि सॉलिडिटी में इतने नंबर ऑफ स्लॉट होते हैं, 256 स्लॉट होते हैं, और हर एक स्लॉट 32 बाइट लॉन्ग होता है। तो ये था इसका कि कितने स्लॉट होते हैं इसमें। अब समझते हैं कि इसको कॉन्ट्रैक्ट में देखो, और हम क्या देखा, जो बाय डिफॉल्ट सॉलिडिटी का स्ट्रक्चर है वो कैसा रहता है कि जैसे मैंने ये लाइन, पहली लाइन लिखी, और उसके बाद मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे एक सेकंड लाइन लिखता हूँ, यू इंट, यहाँ पे लिखते हैं पब्लिक, और मैं यहाँ पे वैल्यू नाम का वेरिएबल लेता हूँ, और यहाँ पे 4 पास करता हूँ। तो मैं अगर ऐसे लिखूंगा ना, तो ये बाय डिफॉल्ट मुझे स्टोरेज स्लॉट कर देता है, ठीक है, स्टोरेज को अलॉट कर देता है इन वेरिएबल को बाय डिफॉल्ट, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, तो ये बाय डिफॉल्ट करता है। बट हम इसे मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मैनुअली हम चेंज कैसे करते हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि हमको इसके लिए चाहिए स्लॉट, और उस स्लॉट पे हमने कौन सी डेटा लोड करना है वो डेटा चाहिए, बस सिंपल सा यार। हमें चाहिए स्लॉट, किस स्लॉट पे हमें किस स्लॉट पे हमने डेटा स्टोर करना है, और कौन सा उस स्लॉट पे कौन सा डेटा स्टोर करना है, ठीक है। दो चीज़ें हैं। तो अभी हम चलते हैं रिमिक्स आईडी में, हम देखते हैं कि राइट टू एनी स्लॉट क्या है, कैसे वर्क करता है, और इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे फोल्डर बना लेता हूँ, राइट टू एनी स्लॉट डॉट सोल। यहाँ देखिए, ये सिंपल सा हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। ये क्या करता है, देखो ये चीज़ें आपको पता है, यहाँ नहीं हम जाएंगे, हम जहाँ जाएंगे, ठीक है। इसको हम अभी के लिए कट कर देते हैं। देखो ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे सेट इम्प्लीमेंटेशन, मैं एक एड्रेस जो है वो दे रहा हूँ, इस कॉन्ट्रैक्ट, इस फंक्शन को मैं एड्रेस दे रहा हूँ, मुझे इस एड्रेस को एक पर्टिकुलर लोकेशन पे स्टोर करवाना है। तो स्टोर करने का तरीका क्या, देखो मुझे पहला क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे एक स्टोरेज स्लॉट लेके आना पड़ेगा। जो स्टोरेज स्लॉट कितने का होगा, 32 बाइट लॉन्ग कैरेक्टर का स्टोरेज स्लॉट होगा, क्योंकि हर एक स्टोरेज स्लॉट 32 बाइट के होते हैं। तो मुझे सबसे पहले एक स्टोरेज स्लॉट चाहिए। उसके लिए मैं करूँगा, देखो मैंने लिखा है बाइट 32 इम्प्लीमेंटेशन स्लॉट। क्या देखो ये क्या कर रहा है, जो ये वाली पहली लाइन है ना, ये ABI.encode पैक्ड, इस स्ट्रिंग को, इस स्ट्रिंग, इसमें यार कुछ भी लिख दो आप, कुछ भी जो भी लिखोगे उस हिसाब से ये आपको डेटा को हैश कर देगा, और उसके बाद ये हैश डेटा को 32 बाइट लॉन्ग करेक्टर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। क्या बोला मैंने, ये बाइट्स में कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग को। ये स्ट्रिंग है, ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी स्ट्रिंग लिख सकते हैं, कोई भी स्ट्रिंग। उसको क्या कर, क्योंकि हमें क्या चाहिए, देखो ये चीज क्या कर रही है, ये लेके आ रहा है हमारे लिए स्लॉट, ठीक है, स्लॉट लेके आ रहा है मेरे लिए 32 बाइट, 32 बाइट का स्ट्रॉन्ग, 32 बाइट का मेरे पास स्लॉट लेके आ रहा है, ठीक है। तो वो स्लॉट लाने के लिए मेरे को स्ट्रिंग इसमें पास करनी पड़ रही है, इसमें कुछ भी पास कर सकते हो। तो वो स्ट्रिंग पास करते, ये ABI.encode पैक्ड उस स्ट्रिंग को बाइट्स में कन्वर्ट कर देगा। और ये जो है कैचेक 256 एल्गोरिथम वाला जो हमारे फंक्शन है, ये क्या करता है, ये उस
बाइट्स डेटा को 32 बाइट लॉन्ग हैश में कन्वर्ट कर देगा, जो कि हमें चाहिए था। तो मेरे पास हैश तो आ गया, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ असेंबली में लिखा हुआ मैंने एस स्टोर। असेंबली में एस स्टोर का मतलब होता है, असेंबली में एस स्टोर क्या मतलब होगा कि आप स्टोरेज पे स्टोर कर रहे हो, यानी कि काइंड ऑफ मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल जो स्टोर करता हूँ ना, पब्लिक वेरिएबल जो भी, ऐसे यहाँ पे मैं एड्रेस लिख दूँ और उसके बाद पब्लिक लिख दूँ और उसके बाद मैं लिख दूँ ADDR कुछ भी ऐसे, है ना। तो कुछ इस तरह से पब्लिक जो मेरा ये जो डेटा ना, ये डेटा ये स्टोरेज ना, एस स्टोरेज है, ये स्टेट वेरिएबल मैं यहाँ पे ब्लॉकचेन में परमानेंट स्टोरेज में स्टोर कर रहा है, ठीक है। कर असेंबली के थ्रू रहे हैं, पर ये परमानेंट स्टोर करेगा मेरी ब्लॉकचेन में, ठीक है, नॉट ब्लॉकेज। तो ये क्या कर रहा है, ये स्टोर कर रहा है वो, ये क्या फंक्शन, ये फंक्शन क्या लेता है, ये लेता है स्लॉट कहाँ पे आपको स्टोर करना और उस जगह पे उस स्लॉट पे आपको क्या स्टोर करवाना है। तो ये वो चीज़ लेता है। आपको पता चल गया हमें क्या चाहिए था, हमें स्लॉट चाहिए था, हमने स्लॉट यहाँ से ले लिया, ये 32 बाइट लॉन्ग हैश है हमारे पास, स्लॉट ले लिया। उसके बाद मैंने एस स्टोर की हेल्प से स्टेट वेरिएबल में एस स्टोरेज की हेल्प से मैंने क्या किया, मैंने इस इंप्लीमेंटेशन एड्रेस को मैंने इस स्लॉट पे स्टोर करवा दी, सॉरी, ठीक है। अब स्टोर तो हो गया। अब सेकंड चीज देखते हैं, इसको मुझे गेट भी करना है ना। देखो जो गेट करने वाला फंक्शन वो कैसा है, देखो मैंने क्या एग्जांपल दिया अभी कि ये चीज स्टोर करता है स्टोरेज पे, नॉट लोकली स्टोर नहीं करता। लोकली वाला एम स्टोर है, अगर यहाँ पे एम लिख दूंगा ना मैं एम, तो ये मेरे को देखो वार्निंग दे रहा है। वार्निंग क्यों दे रहा है पता है, क्योंकि बोला ठीक है आपका कोड ठीक है, बट आपने जो स्टोर करवा दिया एम स्टोरेज में, आप इसको कहीं यूज तो कर नहीं रहे, ठीक है। तो ये उसका वार्निंग दे रहा है। बट अभी के लिए मैं स्टोरेज करवा रहा हूँ अपनी परमानेंट स्टोरेज में, तो इसलिए मेरे को ये एरर नहीं दे रहा। उसको पता कि बाद में आप यूज कर ही लोगे इसे, ठीक है। तो यहाँ पे लोकली नहीं कर रहा, मेमोरी में नहीं कर रहा, मैं स्टोरेज में कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मैं गेट कर रहा हूँ उसे, गेट इंप्लीमेंटेशन करने के लिए मैं सेम देखो मेरे को अब अगर यहाँ पे मैंने गड़बड़ करना, जो मैंने यहाँ स्टोरेज स्लॉट लिया था मुझे सेम स्ट्रिंग यहाँ पास करनी पड़ेगी, ताकि सेम स्ट्रिंग मेरा सेम बाइट दे और सेम बाइट डेटा को सेम तरीके से हैश होके मेरे पास हैश वापस आ जाए और सेम इंप्लीमेंटेशन स्लॉट में वो हैश मेरे पास आ जाए, ठीक है। जैसे ही ये होगा, जैसे ही ये हो जाएगा तो क्या होगा, मैं इंप्लीमेंटेशन से मैं इसमें से क्या रिटर्न कर रहा है, मैं इसमें से एड्रेस रिटर्न करवा रहा हूँ जो मैंने इसमें स्टोर करके कराया था। तो एस लोड, एस देखो ये चीज़ है इक्वल टू की, जो जैसे ऑलरेडी में लिखते हैं। एस लोड क्या कर रहा है, स्टोरेज में से लोड करो, ये स्टोरेज में से लोड कर रहा था, ये स्टोर कर रहा था, और ये बोला स्टोरेज से लोड करो इस स्लॉट पे स्टोरेज में जो भी है वो मुझे रिटर्न में दे दो। मैं इसे कंट्रोलर सेव करता हूँ। अब हम चलते हैं, मैं कंपाइल कर देता हूँ। ये मैंने टेस्ट किया था पहले, ठीक है। तो मैं चलता हूँ, मैं अपना कोई एड्रेस ले लेता हूँ, सेकंड वाला एड्रेस लेता हूँ यार, और फर्स्ट वाले पे जाता हूँ। सेकंड वाला एड्रेस यहाँ कॉपी करते हैं, इंप्लीमेंटेशन सक्सेसफुल हो गया। अब मैं गेट करता हूँ, गेट करूँगा तो मेरे को ये इसी स्लॉट पे जो कुछ भी मेरे पास पड़ा होगा ये मेरे को दे देगा। तो चेक करते हैं इसे। तो इसने मेरे को एड्रेस दे दिया। देखो क्या होता अगर मैं इसे चेंज कर देता, अगर इसका लास्ट वाला एन भी उठा दूँ, कंट्रोलर सेव करता हूँ, दोबारा डिप्लॉय करूँगा और जाऊँगा यहाँ पे, सेम एड्रेस पास करूँगा, हो गया। और यहाँ चेक करूँगा, कुछ नहीं है। क्यों, क्योंकि ये मेरी ये जो स्लॉट था ना यही चेंज हो गया मेरा। स्लॉट क्यों चेंज हो गया, क्योंकि मैंने शुरू में जो यहाँ पे स्ट्रिंग थी वो चेंज कर दी मैंने, और जिसकी वजह से हमारा बाइट चेंज डेटा चेंज हो गया, और जिसकी वजह से हमारा हैश चेंज हो गया, यानी कि हमारा स्लॉट चेंज हो गया। इसलिए मैं यहाँ पे सेम ही चीज़ रखूँगा जो मैंने पहले रखी थी, ठीक है। तो यार ये था कुछ कि हम एक्सप्लिसिटली, अब हमने इसमें क्या किया था कि एक्सप्लिसिटली हमने स्टोरेज स्लॉट लिया, हम किसी भी स्टोरेज स्लॉट ले सकते हैं और उस स्लॉट पे हम कोई भी स्पेसिफिक डेटा स्टोर करवा सकते हैं, दैट्स इट, ठीक है। ऐसे ही आप मेमोरी के साथ भी खेल सकते हो, यहाँ पे एस लोड था, वहाँ पे एम लोड और एम स्टोर होगा, ठीक है। तो वैसे आप उसके साथ भी खेल सकते हो। अगर यल के बारे में आपको ज़्यादा नहीं पता तो मैंने एक यल का कोर्स बना रखा है, क्रैश कोर्स टाइप, तो वो आप देख सकते हो, वहाँ पे आपको नॉलेज मिल जाएगी इसकी, ठीक है। तो यार ये था हमारा सिंपल सा कि राइट एंड रीड टू द पर्टिकुलर स्लॉट इन अ मेमोरी और इन अ स्टोरेज मेमोरी, ओके। तो ठीक है यार, तो ये सेक्शन हमारा ख़त्म करते हैं।